हाय दोस्तों, आप सब देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते सभी छात्रों की पढ़ाई जो है थम सी गई है। तो हम लोगों ने छोटे से प्रयास के तहत, मेरा यूट्यूब चैनल है TPSS कुमार 2 के तहत हम लोगों ने सभी बच्चों को अगेन कुछ शिक्षा देने की और जो भी क्लासेस बंद पड़े हैं उन सब के तहत हम लोगों को चाहा है कि कुछ ना कुछ बच्चों को दिया जाए, कुछ ना कुछ इसके सहारे से ही पढ़ाया जाए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब हमारा सपोर्ट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक क्लास के वीडियो वहाँ आप पाएंगे। धीरे धीरे हम लोगों ने चालू कर दिया है। तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने वॉइस से चालू किया बनाना, जो कि हमारे क्लास में हमारे बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ जहाँ से पढ़ाए उससे आगे कुछ वीडियो बनाइए। तो हम लोगों ने सारा चीज़ ख़त्म करके हम वॉइस तक पहुँचने वाले थे जस्ट उसके पहले, तब से लॉकडाउन लग गया। तो मैं चाहूँगा कि आज हम वॉइस से ही चालू कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट और मज़ा आए। सो ओके, आर यू रेडी टू ऑल ऑफ यू? चलिए आते हैं हम टॉपिक पे। वॉइस, देखिए वॉइस एक प्रकार का वाच्य है। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस कौन कौन से होते हैं भाई? तो वॉइस पहला होता है एक्टिव, पहला होता है एक्टिव। तो दूसरा क्या होता है? पैसिव। ठीक है, इसे एक्टिव कहते हैं, एक पहले को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है? हम डायरेक्ट आपको उस टॉपिक पे लेके चल रहे हैं जहाँ से आपको बहुत सहायता होगी समझने में। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चीज़ लिखना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप सेंटेंस पढ़े होंगे कि सेंटेंस कैसे मेक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाते, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखेंगे। वॉइस में एक बहुत बड़ा फंडा है कि जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आखिर कैसे चेंज करते हैं उसे। तो हम इसके तहत जब हम फार्मूला लिखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें क्या चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है। तो एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है देखेंगे। सबसे पहला है कि एक्टिव में ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ठीक है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है और ऑब्जेक्ट का भी शॉर्ट और वर्ब का भी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, आप लोग इसे घबराना नहीं है। आप जानते हैं कि वर्ब का कोई फॉर्म रहा है एक्टिव में, जब हम पैसिव में इसको तब्दील करेंगे जब हम इसको पैसिव में तब्दील करेंगे तो इसका सब्जेक्ट जो होगा पैसिव में जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ब जो होगा वो पैसिव में जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब 3 हो जाएगा। एनी टाइम, एवरी टाइम वर्ब 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका ऑब्जेक्ट पैसिव में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, ओके गाइस, इसका ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसका वर्ब 1 इसमें वर्ब 3 या वर्ब 2, वर्ब 4, वर्ब 5, कोई भी इसमें वर्ब दिया हो, इसमें क्या होगा? एनी टाइम वर्ब 3 होगा। इसका ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली राइट। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे सारे छात्र समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक बात और है, जब भी हम इसमें यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट को जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लायक बनाएंगे? बाई लायक बनाएंगे। क्या लायक बनाएंगे?
बाई लगा के बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, मेरे को जहाँ तक विश्वास है। कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं? चलिए एक तरीका और है इसको समझने के लिए। जब हम इसको पैसिव में बदल रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब हम इसको पैसिव में बदल रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 कोई भी हो, इसमें कौन सा बन जाएगा? वर्ब 3 बन जाएगा। और इसका ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, अब तो समझ में आया होगा क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मैंने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि जैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसके बाद वाले टॉपिक में बताऊंगा मैं। तो चलिए इसके बाद वाला हम फार्मूला देखते हैं कि कैसे, आखिर ये कैसे होता है। चलिए गाइस, आप सब लोग जानते होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, या सब लोग जानते हैं ना? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, ऐसे फ्यूचर के भी 4 होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो चलिए जैसा कि आप लोग देखे होंगे तो हम अभी फर्स्ट चलेंगे प्रेजेंट टेंस में। किस में चलेंगे हम लोग? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का पहला भेद क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूं, आप लोग इसका पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब लोग जानते होंगे, आप सब लोग जानते होंगे कि कब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। आप अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि सेंटेंस 4 होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव को छोड़ दें तो सेंटेंस हम लोग 4 प्रकार के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम या तो वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जा रहे हैं, किसमें? अफर्मेटिव, साधारण, इसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम निगेटिव में आ जाते हैं तो निगेटिव में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हम डू और डॉज का प्रयोग करते हैं और तब जाके हम नॉट लगाते हैं। तीसरे स्थान पर नॉट लगाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर नॉट लगाते हैं। और इसमें ओनली पर वर्ब 1 का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लगाते हैं या अदर वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट या
अदर वर्ड्स लगाते हैं। ओके गाइस, ठीक है। अब यहाँ से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें भी हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें भी हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं ना? यस। चलिए, तो अब हम समझ रहे होंगे कि हमारे सारे छात्रों को ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब हम वॉइस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत चेंज करेंगे। कैसे? देखिए, इस साइड में हमने एक्टिव को रखा और इस साइड में मैंने क्या रखा? पैसिव को रखा। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस, तो पहला फार्मूला है आपका अफर्मेटिव का। गाइस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अफर्मेटिव, ठीक है। अब देखिएगा, इसका पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक सो ऑल ऑफ यू। अब जानते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट होता है, और इसका ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें भी हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस। अब जानते हैं कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब के तहत। यानी कि जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें आ जाए, वर्ब 1 या वर्ब 5 लग जाए, वहाँ हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। कैसे? एज अ सिचुएशन, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए, और आप सब लोग जानते हैं कि आप हम कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और आप सब जानते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन क्या लगा के लगाते हैं? बाई लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, बाई लगा के जब हम ऑब्जेक्ट लगाते जानते हैं कि इसका सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट, इसका वर्ब 1 या वर्ब 5 इसमें वर्ब 3, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, एम, आर लगाएंगे, और इसका ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, जैसे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम लव, तो वर्ब 5 लगेगा, ठीक है, लव्स। राम लव्स मी। ओके गाइस, राम लव्स मी। आप ये भी जान लीजिए कि वर्ब 5 कब लगाते हैं, एस या एस का प्रयोग कब करते हैं, ये भी जानना पड़ेगा आपको। जब भी हम किसी नाम की बातें करें या जब भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बातें करें, तब हम क्या लगाएंगे? एस या एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब वॉवेल हो तो वहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे, और जब कॉन्सोनेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लव्स, ठीक है, वॉवेल जैसे कि जैसे गो आ जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें आ जाए कैट, CAT कैट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे अगेन जब टेंस का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप सबको ये सब चीज़ें क्लियर करा दूंगा। अभी हम यहाँ देखते हैं इसको। अब हम सब लोग जान चुके हैं राम क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब 1 या वर्ब 5 है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम सब लोग जान चुके हैं कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है जो पैसिव में सब्जेक्ट होता है। मी का अब जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस आई होता है। क्या होता है? आई होता है। और आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। चलिए, आई एम लव्स है ना, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, हम लगाएंगे ना, तो लव्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? लव्ड। क्या हो जाता है? लव्ड। ठीक है, लव्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लव्ड। और राम
ठीक है। राम इसका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पैसे में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या लगा के, बाई लगा के, तो बाई राम। क्या समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? फिर एक लेते हैं एग्जाम्पल। अब की बार लेते हैं, अब की बार हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ही writes a letter. He writes a letter. ठीक है, he writes a letter. तो he writes a letter में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम he writes a letter को जब चेंज करेंगे पैसिव में, तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका सब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है और इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, a letter, है कि नहीं है ना? चलिए लेंगे यहाँ पर अ लेटर, ठीक है। अ लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अ लेटर इज। अब देखिए राइट, राइट से ना इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। क्या हो जाएगा, रिटेन। रिटेन का वर्ड्स आप लिखेंगे WRITEN, ओके, आई एम राइट, रिटेन। और इसके सब्जेक्ट को वहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन क्या लगा के, बाई लगा के, हमेशा की तरह। तो बाई लगा के ही को जब वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हिज नहीं, हिम हो जाएगा। हिम या हिज दोनों कह सकते हैं। सो ओके, आप लोग देख रहे हैं, ऐसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। कोई भी आपको कोई भी एक्टिव वॉइस आए पैसिव में चेंज करने के लिए, तो आपको ये फार्मूला ऑलरेडी काम देगा। तो जो भी ये फार्मूला याद कर लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ऐसे ही लर्न हो जाएंगी, ओके। तो मेरे हिसाब से सब लोग जान गए होंगे, तो अब मैं इसको क्लीन करना चाहूँगा। अब आते हैं हम निगेटिव पे। किस पे आएंगे अब, निगेटिव पे। मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इसमें डू और डॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर के लिए डू, सॉरी प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डू और डॉज के साथ हम लोग वर्ब वन लगाते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सेम फार्मूले के तहत हम जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि निगेटिव का इसमें इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि इज, एम और आर, और इसमें कोई भी वर्ब हो, यहाँ पर हम वर्ब 3 लगाएंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट डू डॉज के बाद हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट डू डॉज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे नॉट रखते हैं, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके गाइस। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है गाइस। और तीसरे स्थान पर हर समय के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का 3 और बाई लगा के ऑब्जेक्ट, ओके, बाई लगा के ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कोई एग्जांपल लेते हैं, एक उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस फार्मूले के आधार पर सॉल्व होता है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे जैसे कि आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट
राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसको जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो इसका सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट होगा और इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, अ लेटर, तो और लेटर के साथ क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, तीसरे स्थान पर नॉट हर समय के लिए। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, रिटेन बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ठीक है, ओके। आपने देखा इसके सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके डू और डॉज को मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में EJMR के तहत रखा, नॉट का नॉट हो गया, इसका फर्स्ट फॉर्म उसमें थर्ड फॉर्म हो गया, और लेटर इसमें ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और एक क्वेश्चन लेते, जैसे वी डू नॉट हेल्प यू, वी डू नॉट हेल्प यू, वी डू नॉट हेल्प यू, इसका ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट। यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, नॉट का नॉट रहेगा। ठीक है, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। हेल्प बाई के साथ वी का क्या हो जाएगा, अस। ओके गाइस, तो ऐसे ही हम लोग नेगेटिव को चेंज करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ये देखते हैं, अगर इसमें हम नेगेटिव को चेंज किए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, जैसा कि आप देख लिए होंगे, सेम यही चीज़ चल रहा है हर समय से, और इसी फार्मूले पे हम सारे वॉइस को चेंज कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा कंडीशन है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सब लोग जानते हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू और डॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे आप, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में आप करेंगे कि सेम डू, उसके बाद डॉज, उसके बाद सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, तो तीसरे स्थान पे क्या रखेंगे, नॉट, और इसमें वर्ब वन के साथ क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सो क्लियर। तो अब देखते हैं सेम ऐसे ही इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें इसका ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं तो इसमें भी पहले क्या लगाएंगे, इज, एम और आर, तब जाके इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट, तब जाके इसका वर्ब वन इसमें वर्ब का थ्री, और तब जाके बाई लगा के ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइस। ठीक है, वैसे ही इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम और आर। ठीक है, और उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट। अब जानते हैं कि तीसरे स्थान पे क्या लगा हुआ है, इसमें नॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब नॉट के बाद हम वर्ब का कौन फॉर्म लगाएंगे, थर्ड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस फार्मूले पे हम क्या कर देंगे, सबको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, आप लोग अपने से घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत अच्छे से बनाने आएगा, और कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए एक फट से एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, डू यू हेल्प मी। मैंने एग्जांपल लिया, डू यू हेल्प मी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या है, मी है, तो मी इसका नोमेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। आई के हिसाब से इसमें क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे ना।
तब इसका ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। ठीक है, तो एम आई। अब देखिए कि इसमें वर्ब का वन है और वर्ब 3 क्या, हेल्प का हेल्प। हेल्प क्लियर। अब देखिए हेल्प, अब इसमें यू, सब्जेक्ट क्या है यू, तो बाई लगा के हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू। यू का यू होता है। ठीक है, तो एम आई हेल्प्ड बाई यू। इसका एक्टिव, डू यू हेल्प मी, एम आई हेल्प्ड बाई यू, ऐसे बनी। ठीक है, अब सिंपली इसमें एक हम एग्जांपल लेते हैं तो हमें मिलता है कि जैसे डू आई, जैसे कि लेते हैं हम कि डू आई राइट, सॉरी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, डू आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो जब हम लेटर को लेते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, तो सिंपल माइनर मिस्टेक नाउ, सॉरी। तो इस चीज़ को हम लेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट, और जब इसमें सब्जेक्ट बनेगा तो ऑल लेटर के हिसाब से हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज और लेटर, इज अ लेटर क्या है, नॉट। थर्ड फॉर्म राइट क्या कहा जाए, रिटेन। रिटेन बाई आई का इसमें क्वेश्चन मार्क हम लोग रखेंगे, ये चीज़ याद रखना है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क रखेंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।